हेलो स्टूडेंट्स, आज से 11th के फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो एक फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था लॉर्ड कैल्विन। उन्होंने कहा था फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। दैट मीन्स फिजिक्स में जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो मेजरमेंट का काम करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो भी एक तरीका का क्या है, साइंस है। हम लोग को जरूरत पड़ा कि धरती से चांद तक का सूरज क्या है, तो मेजरमेंट करना है कि कितना डिस्टेंस है। धरती से सूरज तक का डिस्टेंस कितना है, तो मेजर करना है, हमको पता करना है। यदि कोई बॉडी इस तरह से अगर हम छोड़ दे, फ्री फॉल कर रहा है, तो कितने फोर्स से धरती अपने और वस्तु को अट्रैक्ट कर रहा है, वो मेजर कर रहा है। यदि किसी वस्तु को हम लोग पुल करें या पुश करें, तो कितने फोर्स से हम क्या करेंगे, उसको पुल या पुश करेंगे। तो जहां हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं वही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैल्विन। ठीक है, तो आखिर हम लोग किस चीज को मेजर करते हैं, तो हम लोग मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी दैट मींस अगर हम बोले कि इस एक रोड है, उस रोड की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमको मेजर क्या करना है, लंबाई। तो लंबाई एक तरह का क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अगर हम बोले कि हमें बुखार है ना, बुखार है, तो बुखार को आखिर हम लोग कैसे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं, देखते हैं कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है या फिर कितना डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर जो नापा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आसान शब्दों में कहा जाता है कि जिसे नापा या तौला जाता है उसे क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो आखिर फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फिजिकल क्वांटिटी दैट मींस हमारा फिजिकल फिनोमिना जितना हो रहा है ना, फ्री फॉल हो रहा है या फिर द रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, द रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, ये जो फिनोमिनाज हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, फिजिकल फिनोमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल फिनोमिना। और उसी का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग कह सकते हैं एक क्वांटिटी linked to a physical phenomena and which can be measured by an instrument, which can be measured by an instrument which describes the laws of physical world is called physical quantity, कहने का मतलब यह है कि एक क्वांटिटी ऐसा कोई क्वांटिटी है जो किससे रिलेटेड रखता हो, फिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड रखता हो, और जो कैसे मापा जाता हो, मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, और वो होना क्या चाहिए, which describes the laws of physical world is called physical quantity। जैसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं। एग्जांपल
लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, लंबाई मेजर करते हैं, इस बोर्ड की लंबाई कितनी होगी, मेरी लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई एक तरह का क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड, स्पीड बाइक कितने स्पीड से जा रही है या कार कितने स्पीड से किसी से जाकर टकराया, तो स्पीड जो मेजर कर रहे हैं वो स्पीड क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। फोर्स, फोर्स, अब कितने फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई वस्तु गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो हम कितने फोर्स से अर्थ जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स को मेजर करेंगे, तो फोर्स एक तरह का क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अगर देखा जाए तो टाइम को मेजर करते हैं, तो टाइम एक हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर भी हमारा क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो ऐसा क्वांटिटी जो फिजिकल फिनोमिना से रिलेट करता हो और उसको एक इंस्ट्रूमेंट से नापा जा सकता हो और साथ ही साथ वो फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करता हो, तो ऐसे क्वांटिटी को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो जनरली देखा जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी का 3 टाइप्स होता है, 3 टाइप्स होता है। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या फिर इसको बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और जो तीसरा होता है वो होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप होता है फिजिकल क्वांटिटी का। अब आपको समझना होगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले समझेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं, ए क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी which cannot be expressed in the terms of other physical quantity is called fundamental physical quantity। is called fundamental physical quantity, ठीक है। यानी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको अदर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सकता हो, उसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब हम लोग समझें कि कौन कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो देयर आर 7
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कितने होते हैं? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। कौन कौन से 7 होते हैं? पहला लेंथ, ठीक है, लेंथ। दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा करंट इलेक्ट्रिसिटी, छठा आपका लुमिनस इंटेंसिटी, और जो सातवां होता है वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी हम लोग यूनिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दैट मींस ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि आप लोग देख रहे होंगे कि सर लेंथ मीटर में नापते हैं, मास केजी में मेजर करते हैं, टाइम सेकंड में करते हैं। तो ये अभी हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सेपरेट में हम लोग यूनिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट टाइप हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं दूसरा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी डिराइव का मतलब ये होता है किसी दूसरे से डिराइव किया हुआ, लिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? ए फिजिकल क्वांटिटी which can be expressed with the help of fundamental physical quantity is called derived physical quantity। derived physical quantity यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको सिर्फ और सिर्फ किसके हेल्प से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के दैट मींस हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे एरिया, अगर बात करें एरिया की, तो एरिया का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ ब्रेथ भी एक तरह का लंबाई ही है, तो लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और ब्रेथ भी दैट मींस ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ ही है, जो क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो एरिया जब भी हमको रिप्रेजेंट करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा, तो एरिया एक्सप्रेस करने के लिए हमको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ता है। अगर देखा जाए तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक तरह का क्या हो गया? लेंथ हो गया। क्या हो गया? लेंथ। और टाइम का तो टाइम ही हुआ। तो देखिए ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और ये भी क्या है? ये दोनों ही क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है।
क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्पीड एक तरह का क्या हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आ रही बात समझ। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम देखा जाए तो अगर हम बात करें फोर्स की, अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास हमारा देखिए ध्यान से, मास हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन का अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, हालांकि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, बट देखिए ध्यान से वेलोसिटी भी क्या है, एक तरह का डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन वेलोसिटी को किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट, या फिर कह सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखा जा रहा है कि मास भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज लेंथ भी क्या है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी हमारा क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि फोर्स जो है एक क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। दैट मींस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलेंगे जो एक्सप्रेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नाम इटसेल्फ बता रहा है कि हम सप्लीमेंट एक्स्ट्रा है, तो क्या होता है, दीज आर द एडिशनल fundamental physical quantity is called supplementary physical क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या है, एडिशनल है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कुछ दो एक्स्ट्रा एडिशनल जोड़ दिया गया है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। there are two supplementary physical quantities। ठीक है, दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। पहला जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल, और दूसरा हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। आपको प्लेन एंगल समझना है, तो प्लेन एंगल का मतलब समझिए कि मान लीजिए कोई दो लाइन है और दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है इसे क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। क्या कहते हैं इसको, प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल सो कहते हैं, मान लीजिए एक आपके पास क्या है, कोण है, क्या है, कोण है, और कोण के यहाँ अगर देखा जाए तो ये 3 डायमेंशनल क्या बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, ये 3D क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, और ये मान लीजिए इसका क्या है, एरिया है, तो इस एंगल को क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। आरी बात समझ में, जो 3 डायमेंशन बन रहा है उसको क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। पूरे एंगल को अगर देखा जाए कि पूरा एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। आरी बात समझ में। तो ये दो अलग अलग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में सप्लीमेंट्री होते हैं, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये रही बात फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसको मेजर किया जाता है विद एन इंस्ट्रूमेंट, डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देखें, दैट मींस हम लोग पहले देखे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी,
जो हमें ये बताता है कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड विद दैट मींस हम लोग कह सकते हैं कि जिसे हम लोग अदर फिजिकल क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस ना किया जा सकता। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़े हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो क्या होता है, जिसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के सहायता से एक्सप्रेस करता है। और सप्लीमेंट्री क्या होता है कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जो एक्स्ट्रा एडिशनल दो सप्लीमेंट्री ऐड किया गया, इसे दैट मींस दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड किया गया, इसे क्या कहते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।